हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जा रही हूँ बुलंदशहर और बुलंदशहर में मेरी ससुराल है। और जो मैं 4 बजे उठ के नहा के रेडी हो के मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई और अपने लिए चाय बनाई। और यह है मेरी दवाई, इसको पी के मैं थोड़ा जाऊँगी ताकि मेरे सिर में दर्द ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये ना होना तो सुबह की शुरुआत ही नहीं होती है हमारी अच्छे सी। अब ये हम नोएडा के हाईवे पे पहुंच गए हैं, जिसे ये नोएडा का एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं। और ये हम यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए गाड़ी को आराम देने के लिए रुके थे, क्योंकि 2-3 घंटे का सफ़र था, तो इसलिए थोड़ा सा आराम दिया हमने अपने वाहन को। तो ये मेरी लड़की है। ये फिर मैं अपने मंगलसूत्र को सही करके देख रही थी और सही किया। और ये मेरी लड़की, ये कहीं भी जाती हूँ तो ये बहुत खुश होती है। गांव जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये शायद इसलिए ही कि वहाँ अच्छे रास्ते में खाने को मिली, इसलिए हमारे साथ चलती है। और भाई को नहीं बोलती है चलने के लिए, खुद ही चलती है हमारे साथ। और ये हम वाहन में बैठ के फिर से हम नोएडा के हाईवे के एक्सप्रेस पे चल रहे हैं। ये देखो, बहुत अंधेरा था क्योंकि हम सुबह ही जल्दी निकल गए थे। और ये देखो, खाती हुई चल रही है, बहुत ही चट्टो है ये, खाने पीते निकलती है। घर से भी लेके आई थी चिप्स और रास्ते में भी चिप्स लेके खा रही है। और ये नोएडा में हम एंट्री कर रहे हैं। नोएडा का परी चौक आने वाला है। ये देखो, नोएडा में हमारा स्वागत हो गया है। ग्रेटर नोएडा ने हमारा स्वागत किया बहुत ही अच्छे तरीके से, ग्रैंड स्वागत। और ये हम परी चौक पे पहुंच गए हैं। परी चौक का जो नज़ारा होता है ये रात को बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये परियां हैं जो उड़ रही हैं, ये देखो गोल्डन और सिल्वर कलर में है। इसका व्यू रात में बहुत अच्छा लगता है। इनको हम टाटा बाय बाय करते हुए अपने बुलंदशहर की तरफ निकल लिए हैं। ये सूर्य देवता ने भी हमें दर्शन दे दिए हैं। देखो, सूर्य देवता भी कितने अच्छे लग रहे हैं सुबह। और ये है दनकौर का रास्ता। और ये सिकंदराबाद का रेलवे फाटक आ गया है, इसको भी हम पार करते हुए निकल लिए अपने बुलंदशहर की तरफ। और बुलंदशहर का ये बोर्ड लग गया है, देखो दिख रहा है। और ये बुलंदशहर की पीली कोठी सिकंदराबाद की। और ये बुलंदशहर का हाईवे है। और ये 1-1.5 घंटे का रास्ता है, आधे घंटे का है मिनिमम। और ये हम बुलंदशहर में एंट्री कर गए हैं नहर पे। ये बुलंदशहर की फेमस नहर है, इसमें गर्मियों में सब नहाने आते हैं और पानी हमेशा इसमें चलता रहता है। और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा पानी रहता है इसमें। ये देखो, झरना गिर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो, ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। लोग यहाँ पर सब घूमने आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर आके। पहले इसमें सब नहाने आते थे, मगर अब बैन कर दिया क्योंकि बहुत से लोग यहाँ इसमें डूब के ख़त्म हो गए थे। और अभी हम आए थे तो अभी एक इंसान इसमें डूब गया था, उसकी तहकीकात हो रही थी। तैराक लगाए थे इसमें डूबने के लिए। फिर हम वहाँ से निकल के अपने घर के लिए निकल गए हैं। ये हम बुलंदशहर अपने घर आ गए हैं। ये हमारा घर, ये मेरी सास ने साइड में लहसुन वसन बो रखा है। और ये मेरा घर है, उस साइड मेरी सासू माँ का है। और मैं निकल गई हूँ बाइक पे से उतर के अपने घर में, अपने सासू माँ के घर में जा रही हूँ। सासू माँ, ये है मेरी सासू माँ का घर। बुलंदशहर में, मेन बुलंदशहर में ही रहते हैं हम। मैं अपनी सासू माँ को ढूंढ रही हूँ। मेरी सासू माँ नहा रही थी, मैंने आवाज़ लगाई मम्मी मम्मी मम्मी, तो मम्मी नहा रही थी, आवाज़ लगाई मम्मी ने। फिर हम अपना बाहर आ गए। यहाँ हमारी सासू माँ, मेरी देवरानी सब बाहर। मेरी देवरानी सब चूल्हे पे ही खाना बनाती है। ये होली के रखले बना रखे हैं ये दोनों देवरानियों ने। और ये मेरे हस्बैंड जी खड़े हैं सामने। और ये देखो, मेरी सासू माँ का घर, वो जो पीला सा गेट दिख रहा है वो है मेरा अपना घर। हम दोनों का एक साथ ही हमने लिया था और एक साथ ही बनाया था। ये मेरी लड़की वीडियो बना रही है पूरे घर की।
ये मैं दिखाऊंगी, इस टाइम तो नहीं दिखा पाई अपने घर का अंदर का, सासू माँ का ही दिखाया था। ये हमारा चाय नाश्ता आ गया सुबह। और ठंड बहुत लग रही थी, बाइक पे कल सुबह ही निकले थे। ये मेरे देवर हैं चौथे नंबर के, जो चाय पी रहे थे। और ये मेरी सासू माँ हैं, पूजा करके आई हैं, जल दे रही हैं। अब ये भी अपनी चाय लेके आ गई हैं बाहर और पूछ रही हैं सब ठीक है और सब ठीक से बढ़िया से आगे रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पूछ रही हैं। ये बैठ गई हैं, चाय पी रही हैं। मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं और बहुत अच्छी है, और हमें किसी चीज़ में रोकती टोकती नहीं है। कैसे भी रहें, कैसे भी पैरें, कैसे भी ओढ़ें, कभी कुछ नहीं बोलती हैं। ये हम घूमने के लिए फिर चाय नाश्ता करके निकल गए। ये मेरी देवरानी की छोटी बहन है, आई थी 2-4 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ पर। और ये मेरी जो चाय पी रही थी नीले सूट वाली, उनकी घरवाली है। इनकी लव मैरिज हुई है दोनों की। और मैं ब्लॉग बनाती हुई जा रही थी कि ये देखो, हंसी मजाक करते हुए हम सब जा रहे थे घूमने के लिए। और देवरानी कह रही बनाओ बनाओ ब्लॉग बनाओ, सासू माँ का भी बनाओ। ये मेरी सासू माँ है। मैं कह रही देख लो हमारी सासू माँ का, मेरी देवरानी। मैं कुछ भी, हम मस्त हैं सब आपस में। हम 5-6 देवरानी हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ घर में। और 2 मेरी नंद हैं। ये मेरी लड़की बना रही है, इसको बनाने नहीं आ रही थी। वीडियो तो ये चांद तारे दिखा रही थी ऊपर के। मैं कह रही इसको ढंग से बना रही है। तो ये खेत हैं, इधर के सब खेत काट के प्लॉटिंग हुई है यहाँ पर, तो उन्हीं में से हमारे प्लॉट हैं। और फिर हम वहाँ से निकल गए थे सुबह 6 बजे अपने फरीदाबाद के लिए। और हम सिकंदराबाद रुके थे यहाँ की पूड़ी सब्ज़ी खाने के लिए सुबह का नाश्ता करके। कि मेरी लड़की बोलने लगी मम्मी पूड़ी सब्ज़ी खाएंगे। मैंने कहा ठीक है रोक लो, फिर 2-3 घंटे का रास्ता है, फिर कहीं नहीं रुकेंगे, हम सीधा अपने फरीदाबाद के लिए चलेंगे। ये आ गई हमारी पूड़ी सब्ज़ी। ये है हमारी आलू की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी, इसे हम खा रहे हैं। इसको देखो कितनी जल्दी लगी है खाने की। इसको इन चीज़ों की बहुत भूख लगती है, बस घर के खाने की भूख नहीं लगती है इसको। ये मैंने भी टेस्ट की यहाँ की, सही में वाकई में ही बहुत अच्छी सिकंदराबाद की पूड़ी सब्ज़ी अच्छी लगती है। सुबह का नाश्ता सबसे बेस्ट है यहाँ का, सिकंदराबाद का। सभी लोग यहाँ का नाश्ता करके निकलते हैं अपने अपने काम के लिए। और फिर मैं पहुँच गई अपने घर फरीदाबाद। देखो